बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। क्लास 3 अपनी अपनी मैथ्स की काउंटडाउन ओपन कर लें। वी हैव डन फर्स्ट 21 पेजेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 22। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन इट एट द टॉप ऑफ द पेज, राइट क्लास वर्क। ओके स्किप काउंटिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर। स्किप काउंटिंग क्या होती है? 4 डिजिट नंबर हैं आपके, 4 डिजिट्स वाले नंबर, इनको स्किप काउंटिंग करनी है आपने। लुक एट द नंबर्स लाइन। आपको ये नंबर लाइन नज़र आ रही है। बनी जम्प्स फ्रॉम 3602 टू 3604 टू 3606। बनी इज जंपिंग इन टूज। ठीक है, ये बनी नज़र आ रहा है आपको, ये जंप करे 2 लाइन्स में। ठीक है, ये क्या है आपका 3602 है ना, इससे बनी ने एक स्टेप छोड़ के नेक्स्ट पे जंप की है। ये यहाँ पे 602 था, यहाँ पे 603 आता है ना, इसने इस पे जंप करने के बजाय नेक्स्ट पे जंप किया है 604। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आता है 605 आता है ना, 605 से इसने जंप करके 606 पे जंप किया। ठीक है, तो ये है इसकी कि इसने एक एक स्टेप 2 स्पेस ने जंप किया है 2 लाइन्स छोड़ के। ठीक है, इसकी मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। लाइक अगर यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे 1 है तो बनी 2 को छोड़ के किस पे जंप करेगा? 3 पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर 3 है तो बनी 4 को छोड़ के किस पे जंप करेगा? 5 पे। 5 है तो 6 आना चाहिए ना, 6 पे से जंप करके, लेकिन बनी किस पे जंप करेगा? 7 पे। 7 से जंप करके 8 के बजाय बनी किस पे जंप करेगा? 9 पे। 9 के बाद वो 10 को छोड़ के 11 पे। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स हैं जिन पे उसने बनी ने जंप किया है। ठीक है, स्किप काउंटिंग, इसी को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। लेट अस प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 है, डू स्किप काउंटिंग इन टूज एंड राइट द नंबर्स। 2 नंबर्स को स्किप करना है आपने। ठीक है, अब फर्स्ट देखिए ज़रा, ए वाला है आपका 500 से लेकर आपने कहाँ तक स्किप करनी है काउंटिंग? 2510 तक। अब देखें ज़रा, 2 तो आपका सबका सेम ही जाएगा, फर्स्ट जो डिजिट है आपका। नेक्स्ट वर्ड देखें ज़रा। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट से स्टार्ट करें। 500 है, 500 से उसने जंप किया 502 पे, 500 से 504 पे, 4 से फिर 5 आता है ना, लेकिन उसने जंप किया 506 पे, 6 से क्या 7 स्किप करके 8 पे आया, और 8 से स्किप करके 10 पे। ठीक है, तो ये 2 लाइंस और यहाँ से लेकर काउंटिंग यहाँ तक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ज़रा, आपका 7644 से इन्होंने स्किप करना है, कहाँ तक करनी है आपने काउंटिंग? 7654। तो 7 तो सबके साथ ऐसे ही लिखेंगे आप। ठीक है, 6 भी ऐसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा, 44 है ना, 44 के बाद आप 44 पहले फर्स्ट तो आपका ऐसे ही आएगा 7644। 44 के बाद क्या आता है? 45 को स्किप करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा? 46। ठीक है, फिर आ गया आपका दोबारा से 46 के बाद अब क्या आएगा? 47 को स्किप करके 48। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? 6 इसी तरीके से लिखेंगे 48। 49 के बाद क्या आएगा? 50। 49 को स्किप कर दिया तो आपका क्या आ गया? 50। ठीक है, 6 इसी तरीके से लिखेंगे आप दोबारा से 50। 51 को स्किप कर दिया और उसके बाद क्या आएगा? 52। ठीक है, एक स्किप करके 2 पे हमने लेके जाना है। फिर 6 ऐसे ही आ जाएगा, और 52 के बाद आपका क्या आता है? 53 को स्किप कर देंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 54। तो एक एक नंबर स्किप करके 2 पे आपने लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट 2 होगा उसका। क्लियर है? अब बी क्वेश्चन देखें ज़रा, आपका बी है 60। आप इसी तरीके से लिखेंगे 6036 है, इधर से लेकर आपने कहाँ तक लिखना है? 6046 तक। तो 60 को आपने इसी तरीके से लिखना है। अब 36 था। ठीक है, 36। अब नेक्स्ट में देखिए आप ज़रा, 6036 के बाद क्या आता है? 37 को स्किप कर देंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 38। ठीक है, 38 लिखेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखें ज़रा, 60 ऐसे लिखेंगे 38 के बाद क्या आता है? 39 को स्किप कर देंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 40। ठीक, 40 लिखेंगे फिर यहाँ पे। फिर 60 ऐसे लिखेंगे। 40 के बाद क्या आता है? 41 को स्किप कर दें तो नेक्स्ट क्या आता है? 42 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए ज़रा, 42 के बाद क्या आता है? 43 को स्किप कर देंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 44
44 लिखेंगे, फिर 60 ऐसे लिखेंगे, 44 के बाद नेक्स्ट क्या आता है 45 को स्किप कर देंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 46। तो हमने यहाँ तक ही काउंटिंग लिखनी थी 6046। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखें ज़रा डी क्वेश्चन। 5155 से लेकर हमने लिखना है 5163। ठीक है। अब आप 5155 लिखा हुआ है आपके पास, 5157 भी लिखा हुआ है आपके पास, फिर 5100 आप वैसे लिखेंगे, 51 ऐसे ही लिखेंगे आप, 57 है, 57 के बाद क्या आता है 58 के बाद क्या आता है आपका 59 लिखेंगे। ठीक है। अब 51 ऐसे लिखेंगे, 59 के बाद आपका क्या जाता है 60 को छोड़ देंगे और 60 के बाद क्या आता है 61 लिखेंगे। 51 ऐसे लिखेंगे आप, 61 के बाद आपका क्या आता है 62 को स्किप कर दें तो नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका 63। तो आपका ये 63 और आपने यहीं तक काउंटिंग लिखनी है, 5163 तक लिखनी थी ना आपने, तो ये आपके पास आ गया 5163। नेक्स्ट देखें ज़रा ई वाला क्वेश्चन आपका 8407 है ना। अब नेक्स्ट देखें ज़रा 84 लिखेंगे, 7 के बाद क्या आता है 8 को स्किप कर देंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 9 लिखेंगे आप, फिर 4 और 8 और 4 ऐसे लिखेंगे। 9 के बाद आप एक नंबर स्किप कर दें तो क्या आता है 10 के बाद आपका क्या आता है 11 लिखेंगे। ठीक है। फिर 8 और 4 को ऐसे लिखेंगे। 11 के बाद क्या आता है 12 को स्किप कर दें तो नेक्स्ट क्या आता है आपके पास 13 लिखेंगे। 8 4 को फिर ऐसे लिखेंगे आप। 13 के बाद आपका क्या आता है 14 को स्किप कर दें तो नेक्स्ट क्या आता है आपके पास 15 लिखेंगे यहाँ पे आप। फिर आपका 8 4 आ गया। 15 के बाद आपका ये 15 था ना, 15 के बाद आपका क्या आता है 16 को स्किप कर दें तो नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा 17, तो 70 लिखेंगे। ठीक है। एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट जो आपका नंबर होगा वो आपने लिखना होगा। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखें ज़रा आप इसका, एफ वाला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद से करना है। ठीक है। बस आपने एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट जो नंबर है एक नंबर स्किप करना है, उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे 7 था, 7 के बाद 8 छोड़ दिया तो 9 आ गया, 9 के बाद 10 छोड़ दिया तो 11 आ गया, 11 के बाद 12 को छोड़ दिया स्किप कर दिया तो 13 आ गया, 13 के बाद 14 को स्किप किया तो 15 आ गया, 15 के बाद 16 को स्किप किया तो 17 आ गया। ठीक है। और फर्स्ट डिजिट्स को हम ऐसे ही एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, Here बनी स्किप्स काउंटिंग इन थ्रीज, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। थ्रीज, उसको बनी ने थ्रीज अब स्किप किए। ऊपर हमने कितने स्किप किए थे 2s, अब यहाँ पे किस तरह स्किप करने हैं थ्रीज। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 15 तो वैसे ही लिखा हुआ है, फर्स्ट 2 डिजिट्स को ऐसे ही देखें। नेक्स्ट देखें 23 के बाद यहाँ से क्या स्किप है 24 स्किप है ना, और फिर उसके बाद क्या स्किप है 25, और फिर यहाँ पे आगे क्या लिखा है 26 के बाद यहाँ पे क्या स्किप है 27 स्किप है आपका, यहाँ पे 28 स्किप है, और फिर आपका क्या लिखा हुआ है 29 के बाद यहाँ पे आपका 30 स्किप है और 31 स्किप है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 32 के बाद आपका यहाँ पे 33 स्किप है, 34 स्किप है, और यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है 35, फिर 35 के बाद यहाँ पे आपका 36 स्किप है, 37 स्किप है, और यहाँ पे आपका आ गया 38 के बाद यहाँ पे आपका 39 स्किप है, 40 स्किप है, यहाँ पे आपका आ गया 41, यहाँ पे आपका 42 स्किप है और 43 स्किप है। इस तरीके से ये थ्रीज आपके स्किप हैं। ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करने हैं वो थ्रीज के ऊपर आपने एक डिजिट छोड़ के नेक्स्ट डिजिट लिखा था, इसमें आपने 2 डिजिट्स छोड़ के नेक्स्ट लिखने हैं। ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे मिसिंग नंबर्स हैं आपके 6221, के बाद क्या आ गया 21 के बाद 22, 23 छोड़ के 24 आ गया आपका, 24 के बाद 25 और 26 को छोड़ के 27 आ गया आपका, 27 के बाद 28 और 29 को छोड़ के 30 आ गया आपके पास। अब क्या आएगा 62 को ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है। 30 था ना, 30 के बाद 2 और छोड़ने आपने। ठीक है। 31 को छोड़ दिया, 32 को छोड़ दिया। ठीक है। और फिर आपके पास नेक्स्ट क्या आ गया 33। ठीक है। 33 के बाद 34 को छोड़ दिया, 35 को छोड़ दिया तो आपके पास क्या आ गया 36। अब 36 के बाद 37 और 38 को छोड़ दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 39। ठीक है। 2 स्किप करके 3 वाला जो वैल्यू होगी, 3 वाला जो डिजिट होगा वो आपने लिखना होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखें ज़रा 5842 है ना, 42 के बाद 43, 44
2 छोड़ के यहाँ पे आपका क्या आ गया 45, ठीक है। अब 58 को ऐसे ही आप लिखोगे, अब 42 था, 45 था आपका, 45 था ना, 46 और 47, 2 छोड़ दिए तो आपके पास क्या आ गया 46, 47 और 48, ठीक है। अब देखें ज़रा 58 है आपका, 48 के बाद 49 और 50 छोड़ दिया तो आपका यहाँ पे क्या आ गया 51, 52 और 53 को छोड़ के यहाँ पे आपका आ गया 54। फिर आपने लिखना है 5000, 5, 8, 4, 5 और 8 ऐसे लिखना है आपने। अब देखें 45 था ना आपका, 46 और 47 छोड़ दिया तो आपके पास क्या आ गया 54, 55 को छोड़ दिया तो आपके पास क्या आ गया 56, फिर 56 और 57 और 58 को छोड़ दिया तो आपके पास 60 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2010, फिर 2010 में 2011 और 12 को छोड़ दिया तो 13 आ गया, फिर 2013 के बाद 14 और 15 को छोड़ दिया तो 16 आ गया आपके पास, 17 और 18 को छोड़ दिया तो 19 आ गया आपके पास, फिर 19 में के बाद 20 और 21 को छोड़ दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 22, 22 के बाद 23 और 24 को छोड़ दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 25, और 25 के बाद 26 और 27 को छोड़ दिया तो आपके पास 28 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज़रा डी क्वेश्चन, 49 को आप ऐसे लिखेंगे। अब आपके पास क्या आ गया 3 के बाद 2 और स्किप कर दो, और 3 और स्किप कर दो, 3 के बाद 4 और 5, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 6, फिर आपके 6 के बाद 7 और 8 के बाद क्या आ गया 9, 49 आपका आ गया 9, अब 9 है आपके पास, ठीक है, 9 है आपके पास, तो 9 के बाद आप क्या लिखोगे 10 और 11 छोड़ दिया आपने, स्किप कर दिए, 10 और 11 को स्किप कर दिया तो आपके पास क्या आ गया 12, ठीक है। फिर 49 को आप ऐसे लिखोगे, 12 के बाद 13 और 14 स्किप कर दिए, 13 और 14 तो आपके पास नेक्स्ट क्या आ गया 15, 49 को ऐसे ही लिखेंगे आप। 15 के बाद 16 और 17 को स्किप कर दिए तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया 16 और 17 को स्किप करने के बाद 18, और 18 के बाद 19 और 20 को स्किप करने के बाद ये आपके आ गया 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा आप अपना ई वाला क्वेश्चन, 1094 के बाद 95 और 96 को स्किप किया तो 97, ठीक है। 7 के बाद 97 के बाद 98, 99 और 100 के बाद 101, 102, 103, फिर 103 एंड 104 एंड 105 को स्किप किया तो 106, 7 और 8 को स्किप किया तो 9, और फिर यहाँ पे 9 के बाद 10 और 11 तो क्या आ गया 12, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एफ जो है आपका, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क फिर दोबारा पेज नंबर 22 का रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका एफ वाला पार्ट आपका होमवर्क है, और जो सेकंड पार्ट है उसका भी एफ वाला पार्ट आपका होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं, ठीक है। ऊपर वाले में आपने 2 स्किप करने हैं और नेक्स्ट वाले में आपने 3 स्किप करने हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट पेज आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।